नमस्कार दगड़ियों, मैं भगवान चंद। आज आप तय हम सबका जीवन से जुड़ी उत्तराखंड का गांव की एक कहानी सुनो। यानी कि यह कहानी आपन पहले नहीं सुनी वाली। यह कहानी आपन वह सकदो कि कई भाषाओं में सुनी वाली, लेकिन मैं ये कहानी तय सुनौलू आप तय अपनी प्यारी बोली में। दगड़ियों, उत्तराखंड का एक गांव में एक किसान रन छो जो कि खेती बाड़ी कर छो, जन के आज भी कति लोग करदन, हमारा पूर्वज भी करद छा। लेकिन वो किसान हमेशा अपना जीवन में परेशान रहन छो, हर टाइम दुखी रहन छो। और वो कारण छो कि कभी बरखा नहीं होन छे, कभी ज़्यादा बरखा हो जानता है, कभी अगर फसल अच्छी हो जाओ तो वह तय बांदर सूंगर खराब कर जानता। तू सोचो कि मैं ये खेती बाड़ी से अच्छू तो कहीं नौकरी कर दू। फिर घर में भी घर वाले गैल भी कलेश वंचो, लड़ाई वंचे। तो सोचो कि यार मैं ब्यो के लिए करी, अगर ब्यो ना कर दूँ तो मैं सुखी रहूँ। बच्चों गैल भी रोज कलेश वंचो, उन पर गुस्सा वंचो, वो हमेशा परेशान ही रह। घर में हमेशा कलेश और लड़ाई चलती रह। वह कहें गांव का कई लोगों समझे कि वह सकदो कि कोई दोस्त धाम हो जन हमारे को बोल दन तू ये कोई इलाज करो। तो बावण में गए तो उन ग्रह का जाप भी करें, जागरी में गए वह जागर लगे, और विद्वान में गए बाक्य में गए वह ऊंचाणु धरी पूजा करे। कुछ दिन तो फर्क पड़ो, लेकिन वह के बाद फिर वन्या वन्य भेजो। एक बार वह इलाका का बहुत बड़ा मंदिर, माता चंद्रवदनी का मंदिर में एक बार एक महापुरुष है। वह मंदिर में तो लोगों में चर्चित है कि वह चंद्रवदनी माता का मंदिर में एक महापुरुष छनाया, महाज्ञानी आदमी छनाया, साधु छनाया या महात्मा छनाया कि जो सभ्यों की समस्याओं को हल कर देना। वह किसान में भी कत्यून बोली। तो वह सोच कि जब इतना समझदार लोग, इतना लोग छन बोनिया तो यह बात गलत तो हो नहीं सकती। दूसरे दिन वो सुबेर खाली पेट वह साधु का मेन चल गई। पहाड़ी पर चढ़ दू दिन वेगी। और सुबेरो चलियो जब वो दिन में थक हारी था चंद्रवदनी माता का मंदिर में पहुंची तो वह का प्रांगण में वो साधु बैठ्यो तो, वो महात्मा बैठ्यो तो। जान ही वो किसान वह का घोड़ों में पड़ गई, सेवा सौंधी करी। वहाँ बात किसान बोलने लगी कि महात्मा जी, मैं दूर बिटिन वतनी दूर बिटिन छुआई हूँ और तुम्हारा दर्शन करना होता है, तुम अपनी समस्या लेके छुआई हूँ। मैंने आपको बहुत नौ सुनी। तो महात्मा बोली, बोल बेटा क्या समस्या तेरी? मैंने बोली, महाराज जन होंदी है कि जब समस्या पूछूँ तो फट 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 सब चीज़ें बोलने लगी कि मैं किसान छूँ, खेती कर दूँ। कई दफ़ा तो बरखा नहीं होती, कई दफ़ा बिजा बरखा हो जाती, कई दफ़ा अगर फसल अच्छी होती तो वह तो बांदर सूंगर खराब कर जान, घर वाले गैल लड़ाए, बच्चों गैल लड़ाए, हमेशा दुखी दुखी छो। तो इन समस्या कोई हल बता। महात्मा सुनते रहे, चुप रहें, शांत रहें। वहां के बाद किसान बोल पड़ी कि आप शांत के लिए अच्छा मेरी समस्या को हल बताओ ना। तो महात्मा बोले, बेटा तेरी इन समस्या को मैं कोई हल नहीं। किसान चिड़ेगी कि मैं पागल छू, इतना दूर बिटे नहीं हूं हैं, आप दर्शन करिए, आप नौ सुनी के, आप दर्शन कर इतना दूर बिटे नहीं हूं, आपको नौ सुनी कि आप मेरी समस्या को हल कर ले, और आप बोले कि आप मेरी समस्या को हल है नहीं। वह महात्मा ने पूछे कि जब तो पुजारियों मुँह, जागरियों मुँह, बाकियों मुँह अपनी समस्या को हल करे तो कितना दिन खुश रहे? तो किसान बोली कि कुछ दिन खुश रहे। तो वह बोली कि वहाँ का बाद फिर वो समस्या के लिए आए भाई। तो किसान बोलने लगी, अगर वो समस्या नहीं होती तो मैं तुम किला आऊँ दू, जब वो समस्या है तब तो मैं तुम आयू। तो साधु बोलने लगी, देख यू प्रकृति को नियम जन रोज नयो सूरज उग दो,
हमारा जीवन में वन्नी रोज एक नई समस्या हमारे जीवन में आँदी छ। अगर हम मानना कि हमारा जीवन 100 साल कुछ, तो ये मानी चला कि 100 समस्याएं हमारा जीवन में जरूर छन। लेकिन हाँ, तेरी 100 समस्याओं को हल तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो अटल छन, उन तो औणे औण छ। और जो जीवन को चक्कर छ, वह चक्र का भीतर ये 100 समस्याएं पहली से छन। लेकिन हाँ, तेरी 101वीं समस्या को मैं हल कर सकता हूँ, वह को हल मैं मुझे। तो किसान सोचने लगी कि 101वीं समस्या, वन बोल महात्मा जी या 101वीं समस्या क्या चार क्या हल छुआ को। तो महात्मा जी बड़ा प्यार से वह बताने लगे कि देख बेटा, समस्याएं तो जीवन में अटल छ, उनका कोई रोक नहीं सकता। 101वीं तेरी यही समस्या छ कि वन सोच कि यूं समस्या औणे औण छन और यूं समस्याओं कोई हल नहीं, और यूं समस्याओं का दगड़ा ही मैं जीण छ। अगर जै दिन तू यन सोचना शुरू कर देली, वह दिन तो अभी फर्क नजर आ जा। किसान का दिमाग में महात्मा जी की बात आएगी, वो गौर है। तो जीवन में सोचने लगी, जब भी कोई समस्या हो तो सोचने लगी कि यार ये समस्या तो औना औना छोड़ा। फिर कोई समस्या हो तो फिर सोचो अरे यह समस्या तो औना औना, फिर शांत हो जाओ। अब वो कोई भी समस्या हो तो शांत रहना शुरू कर दिन में। जब वो शांत रहना शुरू है तो अब वो एक घर वाले गैल भी लड़ा नहीं बनता है, बच्चों पर भी गुस्सा नहीं होता। जब घर वाले गैल लड़ाई नहीं बनता है, बच्चों गैल गुस्सा नहीं होना, तो घर में शांति रहने लगी। अब घर में शांति रहेगी तो घर में लक्ष्मी भी आनी शुरू होगी। जब घर में शांति लक्ष्मी आनी शुरू होगी तो घर में सुख सुविधा भी आनी शुरू होगी। जब सुख सुविधा आनी शुरू होगी तो जीवन खुशहाल होगी। और वो जो समस्याएं था उन गल वन जीवन सीख दें, उन समस्याओं दगड़ा वो जीवन की छोटी छोटी खुशियां ढूंढने लगी और जीवन खुशहाल होगी। ये नहीं हम सब लोगों का जीवन में भी। यह कहानी जो मैंने आप तक सुना, मैं समझता हूं कि आप समझ गए वाला कि कहानी को सार के छ। अगर हम समस्याओं का दगड़ जीवन सीख चोला तो हम खुशहाल हो जाला, कि समस्याएं तो कभी खत्म नहीं होना। अगर मेरी यह कहानी आपने अच्छी लगी, मेरी बात अच्छी लगी, तो ये कहानी तो शेयर जरूर करें। और हाँ, अपना कमेंट जरूर लेकिन, ताकि हम एथर यहाँ से अच्छी अच्छी कहानी आप तक सुना सकूँ, बता सकूँ। और हमारो मेन उद्देश्य जीवन को लक्ष्य है कि अपनी बोली भाषा तय हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचूँ। ये कहानी तो मैं हिंदी में सुना सकूँ, तो मैं पता कि बहुत सारा लोग सुनता, बहुत सारा लोग देखता, लेकिन ना, मैं कहता सिर्फ अपनी बोली भाषा हम लोग तय जो छे उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करना। ये वास्ता हम कोई भी काम करना तो अपनी बोली भाषा में करना। और यू अकेला हम कुछ नहीं कर सकता जब तक आप लोगों को सहयोग नहीं मिल लो। और सहयोग कना देला ये तो शेयर करी था। और ये आशा का दगड़ा कि आप हमारे ये वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लिया। विदा ले दूँ और उम्मीद कर दूँ कि आप ज़रूर शेयर कर लिया और हमारा चैनल तो सब्सक्राइब भी कर लिया। अगले हफ्ता फिर मिल लूँ एक नई कहानी का दगड़ा। तब तक का वास्ता धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड।